अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज वाले प्रोग्राम के आउटपुट जिसमें हमने फाइंड करनी होती है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, ये देखते हैं जिसमें इसमें कुछ सेक्शन है। तो सबसे पहले जो है वो एक फर्स्ट पार्ट है, ए वाला पार्ट है, जिसमें हमने एक एन वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी हमारे पास जो डाटा टाइप है वो इंटीजर डाटा टाइप है। उसके बाद जो है वो लूप का यूज़ हुआ है, जैसे कि चैप्टर नंबर 12 में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे पास फॉर लूप था, वाइल लूप था, डू वाइल लूप था। तो इस तरह जो यहाँ पे लूप का यूज़ हो रहा है वो फॉर लूप यूज़ हो रहा है। इसमें उन्होंने एन की वैल्यू जो है वो 5 इनिशियलाइज़ की हुई है, और उसके बाद उन्होंने कंडीशन बताई है कि एन ग्रेटर दैन इक्वल 1, यानी एन अगर 5 से बड़ा होगा या इक्वल 1, यानी 5 से बड़ा या इक्वल 1 के होगा, तब तक ये लूप जो है वो चलेगा। नेक्स्ट जो उन्होंने यूज़ किया वो है इन डिक्रीमेंट का जो है वो ऑपरेशन यूज़ किया हुआ, जिसमें आपकी वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट एक इंक्रीज़ होती जाएगी, 5 है तो ये इसमें आएगी, तो ये हो गया 5 से 4 हो जाएगी, फिर 4 से 3 हो जाएगी, फिर 3 से 2 हो जाएगी और 2 से 1 हो जाएगी। तो ये है डिक्रीमेंट का सिंबल। इसके बाद है इन्होंने प्रिंट एफ यूज़ किया हुआ, जिसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, एन की वैल्यू को प्रिंट एफ करवा दिया। अभी हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू 5 है। हमने कंडीशन चेक की कि 5 ग्रेटर देन है या इक्वल है 1 के, तो 5 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, तो जी हमारी कंडीशन ट्रू है। तो हमने क्या किया, हमने 5 को प्रिंट करवा दिया। इसके बाद क्या हुआ, 5 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 4। फिर हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे, 5 की जगह 4 आ जाएगा। फिर हमने कंडीशन चेक की, हमने देखा कि 4 ग्रेटर देन 1, तो यस 4 जो है वो 1 से बड़ा है, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, उसमें से एक डिक्रीमेंट कर दिया। अब 4 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 3, तो 3 अब किसकी जगह चला गया, 5 की जगह चला गया। अब हमने फिर कंडीशन चेक की 3 ग्रेटर देन 1, तो 3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो हमारे पास फिर क्या प्रिंट हो गया, 3 आ गया। फिर हमने देखा, हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसमें हमने इसको एक कम किया, यानी 3 में से माइनस करते 1 तो हमारे पास 2 आता है। फिर 2 5 की जगह चला गया। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन चेक की कि 2 ग्रेटर देन इक्वल 1, तो जी 2 1 से बड़ा है, तो हमने क्या किया, 2 को प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद क्या किया, एक इंक्रीमेंट कर दिया। फिर हमारे पास 1 इधर गया, और इसके बाद फिर कंडीशन चेक की कि एन ग्रेटर देन इक्वल देन 1, तो एन तो बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, इक्वल है 1 के, तो क्या हुआ, हमारे पास 1 जो है वो प्रिंट हो गया। अब ये है इसकी आउटपुट। अब हमने पार्ट बी वाला करना है। इसमें बेसिकली इसने क्या किया, इसने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम एक्स है, और उसकी जो टाइप है वो है इंटीजर, और इसने क्या वैल्यू इसे इनिशियलाइज़ की है, 10 वैल्यू जो है वो इसे इनिशियलाइज़ की है। इसके बाद इसने क्या किया, लूप का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, फॉर लूप में उसने क्या किया हुआ है, एक्स की वैल्यू को 8 इनिशियलाइज़ किया हुआ है। और फिर उसने क्या कंडीशन लगाई है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी एक्स बड़ा होगा या इक्वल होगा 1 के। और उसके बाद उसने क्या किया है कि इसे डिक्रीमेंट करते जाएं। और देन उसने कहा है कि आपने प्रिंट ऑफ करवाना है, तो क्या करवाना है प्रिंट ऑफ, कि आपने जो एक्स की वैल्यू है उसे जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो प्रिंट होगा। एक्स की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखा जाएगा यहाँ पे। अब आपने ये वाली जो वैल्यू है इंटीजर की, ये आप लोगों ने इग्नोर कर देनी है, क्योंकि ये लूप के अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज हुई है हमने उसको कंसीडर करना है। तो सबसे पहले देख लें कि 8 है, तो 8 तो बड़ा है, और जो है वो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। देन हमने क्या किया, हमने 8 को डिवाइड किया 2 पे, ठीक है, तो हमारे पास आया 0। अभी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो इवन नंबर होते हैं उनका रिमाइंडर हमेशा 0 होता है, और जो ऑड नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है 1 3 5 7, ये हमारे पास ऑड नंबर होते हैं, और इनको अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तो आपने याद रखना है कि जो इवन नंबर है उनका रिमाइंडर 0 होगा, और जो ऑड नंबर होंगे उनका रिमाइंडर 1 होगा। तो ये वही आपने कंडीशन चेक करनी है, 8 है तो ग्रेटर देन है, ठीक है, तो आपने प्रिंट करवा देना है इसको। एक्स की वैल्यू देखने 8 है, 8 पे डिवाइड करें 2 को, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, तो आपने 0 प्रिंट करवा देना। फिर आपने एक इसमें से माइनस किया तो 7 आ गया।
फिर आप लोग ने यहाँ पे 8 की जगह 7 लिख देना। फिर आपने कंडीशन चेक करनी है कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जाहिर सी बात है 7 बड़ा है 1 से, तो आपने क्या किया 7 को डिवाइड किया 2 पे, तो हमारे पास क्या है रिमाइंडर में 1 आ गया, तो आपने यहाँ पे 1 प्रिंट करवा दिया। फिर आप दोबारा वहाँ पे गए, अब आपने क्या किया 7 में से 1 माइनस किया, क्योंकि ये वाली हमने कंडीशन चेक करनी है x माइनस माइनस, तो x की भी वैल्यू है 7, उसमें से माइनस किया 1 को, तो हमारे पास क्या आएगा 6। फिर 6 8 की जगह आ गया, और फिर हमारे पास वही हो गया कि हमने एक कंडीशन चेक की कि x ग्रेटर देन है 1 से, तो जाहिर सी बात है 6 बड़ा है 1 से। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो 6 है उसे डिवाइड किया 2 पे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो आप लोगों ने लिखा। इसी तरह आपने एक एक माइनस करते जाना है और इसके बाद कंडीशन चेक करते जाना है, और ये पूरा जो है वो हमारे पास ये आंसर आएगा 01001। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास जो सी वाला जो पार्ट है, उसमें उसने लिखा हुआ है इंटीजर x इज़ इक्वल 5, y इज़ इक्वल 3। फिर इसने जो यूज़ किया हुआ है इसमें जो है वो डू वाइल का यूज़ किया हुआ है। अब ये देखें कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो डू होता है ना, उसमें जो पहले स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं और देन कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये दोबारा जो है वो लूप चलेगी, और फिर तब तक टर्मिनेट होगी जब हमारी कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, तब हमारा जो है वो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है और इसका आंसर 20 कैसे आया। अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो है, हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम x है, और हमारी जो टाइप है वो इंटीजर टाइप है, और इसमें उसने क्या किया है 5 जो है वो इनिशियलाइज़ किया हुआ है x को, और उसके बाद उसने y एक वेरिएबल है जिसको इसने वैल्यू इनिशियलाइज़ की है 3। फिर डू चला, इसमें इसकी बॉडी में हम आए, देन इसमें जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट की। हमने कहा कि x इज़ इक्वल x मल्टीप्लाई 2, और दूसरी कंडीशन है y इज़ इक्वल y प्लस 2। अभी x की वैल्यू है 5 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। अब 10 को आपने इस x में स्टोर करवा देना है। ये जो x आपको नज़र आ रहा है इसमें आप लोगों ने क्या करवा देना है 10 को स्टोर करवा देना है। फिर आप नीचे आए तो y की वैल्यू है 3, 3 में 2 प्लस करें तो 5, तो 5 आप लोगों ने इस y में स्टोर करवा देना। नीचे आए, आपने कंडीशन चेक की, आपने कहा कि 5 लेस देन 7, तो 5 छोटा है 7 से, तो ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो दोबारा आप ऊपर चले गए, फिर आप नीचे आए तो यहाँ पे अभी वैल्यू क्या थी 10। ठीक है, अब 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास वैल्यू आई 20। अब नीचे आए तो इधर हमारे पास क्या वैल्यू थी 5, क्योंकि हमने पीछे कहा था कि 3 प्लस 2 किया था, तो 5 अब इसकी जगह है। अब 5 प्लस 2 क्या हो गए 7, तो अब हमने नीचे कंडीशन चेक की, अब 7 लेस देन 7 मतलब 7 या तो बराबर है लेस देन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हुई कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, तो हमारा जो है वो नीचे आ गए हम। फिर हमने अभी यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि अभी यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 20, तो हमने क्या प्रिंट करवा दिया 20। इसके बाद है हमारे पास एक डी वाला पार्ट, जिसमें हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, एन इसका वेरिएबल का नाम है, और जो टाइप है वो इंटीजर है, और इसको हमने वैल्यू जो इनिशियलाइज़ की है वो 11 की है। इसके बाद हमने लूप यूज़ की है वाइल लूप, जिसमें हमने कहा है कि n ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी कि n बड़ा है या इक्वल होगा तब तक चलेगा जब तक n ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। उसके बाद फिर हम नीचे गए, हमने यहाँ पे एक लूप इनसाइड लूप यूज़ की हुई है जिसे हम कहते हैं इफ़। हमने कहा कि n डिवाइडेड 2, यानी ये देखें कि हमारे पास n की वैल्यू अभी 11 है, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास आंसर 0 आता है तो हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। अभी जो देखें कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, अभी ऊपर ही बात की है इस वाले में, कि इवन जो वैल्यू होती है उनका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, और जो ऑड वैल्यू है उनका जो रिमाइंडर है वो हमेशा सिफर जो है वो ऑड वैल्यू का हमेशा जो आंसर है जो रिमाइंडर है वो 1 आता है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये भी देखना है कि ये प्रिंट एफ है और इसमें मैंने टैब यूज़ किया हुआ। हमने पीछे पढ़ा हुआ था टैब में कि हमने कुछ स्पेसेस ऐड करके अपनी आउटपुट को लिखना होता है। अभी हमारे पास क्या था 11, और 11 को हमने जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आता 1 आता है, तो हम इसको प्रिंट नहीं करवाएंगे। फिर हम नीचे चले गए तो हमारे पास जो वैल्यू आई 11 में से 1 माइनस करते तो 10 आया। ऊपर गए 10, तो जी कंडीशन चेक की तो ठीक थी, 10 जो है वो ग्रेटर देन है या कह लें कि इक्वल है, हम कहते हैं कि ग्रेटर देन था। नीचे आ गए, फिर हमने 10 को डिवाइड किया 2 पे,
तो ये क्या हो गया, ये इक्वल आ गया 0 के। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू 10 जो है वो प्रिंट करवा दी। फिर हमने इसमें से माइनस किया, 10 में से 9 -1 किया तो 9 आया ऊपर के। तो जी कंडीशन तो ये वाली फुलफिल थी। जब नीचे आए तो 9 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब ये जो है वो ज़ाहिर सी बात, हम इसको प्रिंट नहीं करवाएंगे। हमने बात की थी कि हमें वो प्रिंट करवानी है जो जिनका रिमाइंडर 0 होगा। तो जब नीचे आए तो ज़ाहिर सी बात हम इसको प्रिंट नहीं करवाएंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर हमने बात की, हमारे पास ऊपर 9 था तो इसमें से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया। फिर दोबारा ऊपर गए, यहाँ पे हमने 8 वैल्यू देखा कि 8 ग्रेटर देन है 1 से या इक्वल है मान के, तो हमारे पास 8 ग्रेटर देन है 1 से। नीचे आए, फिर हमने 8 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसको डिस्प्ले करवाया, यानी टैब भी आप लोगों ने देखना होता है कि देखिए कितने डिस्टेंस के साथ ये हो रहा है। तो ये इसी तरह आइट्रेशन चलती रहेगी और जो है ये आप लोगों के पास आंसर आएगा, इवन वैल्यू का आंसर आएगा। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो 2 पे डिवाइड हो और उनका आंसर 0 आए, और इवन वैल्यू का ही आंसर हमेशा 0 आता है, ऑड का नहीं आता। तो वो आप लोगों ने सिंपली लिख लेने हैं। इसके बाद है हमारे पास पार्ट ई है, इसमें हमने यूज़ किया हुआ इंटीजर x लिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास लूप है जिसमें हमने वैल्यू की है x = 0। फिर हमारे पास कंडीशन है x ग्रेटर देन या इक्वल हो 0 के, या हमारे पास है x++। हमने क्या किया है कि अब ये देखें कि हमने कहा है कि जब कब तक ये चलेगा, जब x ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा 0 के। तो ज़ाहिर सी बात है x हमेशा ही बड़ा रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। अब हमने प्रिंट ऑफ किया तो हमारे पास x की वैल्यू अभी 0 थी। फिर हमने क्या किया, कंडीशन चेक की तो x ग्रेटर देन है, तो हमने कहा जी यहाँ ग्रेटर देन है, अभी तो इक्वल है 0 के, तो हमने कहा जी ठीक है हमारी कंडीशन ट्रू है। इसके बाद हमने क्या किया, 0 को प्रिंट करवा दिया। फिर हमने 0 के अंदर +1 किया तो हमारे पास आ गया 1, तो 1 यहाँ पे चला गया। फिर हमने 1 को चेक किया तो हमने कहा कि हाँ जी 1 जो है वो ग्रेटर देन है, तो फिर हमने 1 को प्रिंट करवा दिया। फिर हमने यहाँ पे प्लस किया, 1 में प्लस करें 1 तो हमारे पास आ गया 2 ऊपर जाएगा, और फिर ये कंडीशन, और ये इनफाइनाइट तक चलेगा क्योंकि इसमें हम इंक्रीमेंट का यूज़ कर रहे हैं। और हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि x ग्रेटर देन या इक्वल होगा 0 के, तो x हमेशा बढ़ा ही रहेगा क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये है इनफाइनाइट लूप। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अपने पार्ट f की। इसमें हमने एक इंटीजर लिया, इंटीजर डाटा टाइप ली है, और हमारे पास जो वेरिएबल है वो n है। इसमें हमने एक लूप यूज़ किया जिसमें हमने कहा कि n की वैल्यू है 9 और कंडीशन लगाई है n ≠ 0, और फिर हमने कहा कि n यानी डिक्रीमेंट किया। उसके बाद प्रिंट एफ में भी हमने क्या किया, डिक्रीमेंट का यूज़ किया। अब हमारे पास देखें कि हमने 2 डिक्रीमेंट किए, यानी कि हमने 2 टाइम डिक्रीज़ करना है। यानी हमारे पास 9 है तो हमने 2 इंक्रीज़ कर देने हैं, मतलब सॉरी डिक्रीज़ कर देने हैं। 9 में से 2 डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएंगे, 7 में से 2 करेंगे तो 5। इस तरह आप लोगों ने चलते रहना। ये भी एक इनफाइनाइट लूप है। अब ये आ गया कि n = 9, तो जी कहा ठीक है, इनिशियलाइज़ किया n = 9 ठीक है। फिर इसके बाद हमने कंडीशन की n ≠ 0, तो अभी हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या है कि n इक्वल नहीं है 0 की, तो हमारी कंडीशन ट्रू है। तो हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया 9। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे 9 और 9 में से -1 किया तो 8 आ गया। जब हमने नीचे ये चीज़ प्रिंट करवाई है तो हमने 8 में से फिर माइनस किया है 1 को, तो क्या हो गया, 7 हो गया। अब 7 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर 7 की कंडीशन चेक होगी, n ≠ 0, और 7 जो है वो क्या हुआ है, वो 0 के इक्वल नहीं है, तो 7 जाके प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे 7 आया, 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आया। फिर यहाँ पे पास 6 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 5। और ये क्या है, चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये है कि ≠ 0। जब तक जो हमारे पास n की वैल्यू है वो 0 नहीं आती तब तक ये लूप चलता रहे। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको इन क्वेश्चन की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें। थैंक यू।